नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, बेहद दुखद खबर आई है वेनेजुएला से। आपने देखा ही होगा, वेनेजुएला में 2 भूकंप के झटके आए। देखिए, भूकंप के कई झटके आए, लेकिन 2 भूकंप के झटके सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर। पहले की तीव्रता थी 7.2 रिक्टर स्केल पर, और इसके चंद सेकंड बाद दूसरा भूकंप आ गया 7.5। ऐसा बहुत कम होता है कि 2 इतने बड़े भूकंप के झटके, आफ्टर शॉक्स आपने सुने होंगे, लेकिन इतने कम समय में 7.2 और 7.5 का भूकंप आ जाए, ये बेहद दुखद। और इसका नतीजा ये है, वेनेजुएला में ज़बरदस्त तबाही देखने को मिली है। और जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है, देखिए, अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक कहा गया है कि 10,000 लोगों की इससे मौत हो सकती है, ऐसी 44% संभावना है। और 30% संभावना ये कहती है कि इस भूकंप में 1 लाख लोगों की मौत भी हो सकती है। यानी जब जो लोग दबे हुए हैं मलबों के नीचे, जब इनको बाहर निकाला जाएगा पूरी तरह से, जिसमें अभी महीना भर लग सकता है, उसके बाद जो मौत का आंकड़ा आए वो 1 लाख तक पहुंच सकता है। इस तरह का दावा अमेरिका की जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक USGS की तरफ से किया गया है, जो कि बेहद दुखद है। और कराकस जो राजधानी है, वहां पर तमाम इमारतें गिरी हुई हैं, जिसके वीडियोस, जब भूकंप आया उसके वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। अभी तक देखिए, सरकार की तरफ से किसी तरह मौत का कोई आंकड़ा अभी बताना संभव ही नहीं है। जब ये दावे हो रहे हो कि 10,000 से 1 लाख मौत हो सकती है, तब कोई आंकड़ा सामने नहीं आ सकता। पूरे वेनेजुएला में राहत बचाव कार्य चल रहा है, और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो इमरजेंसी के समय सर्विसेज देती हैं, वो सब लोगों की मदद में जुटी हुई है। मलबा हटाने का काम जारी है, लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि ऐसी तबाही पिछले पूरे 100 साल में शायद ही कहीं देखने को मिली हो। और जो खबरें धीरे धीरे आगे आएंगी आने वाले वक्त में, वो और भी ज़्यादा दुखद होंगी। और देखिए, 1900 में 1900 में 7.7 की तीव्रता का भूकंप आया था, यानी करीब 126 साल पहले। और उसके बाद अब बताया जा रहा है कि इतना ज़बरदस्त भूकंप जो है वो वेनेजुएला में आया है। और देखिए, जो तस्वीरें सामने आई, लोगों को कोई अंदाज़ नहीं था भूकंप आता है। उसके बाद वो घर से बाहर निकले, कई लोग सड़कों पर थे। और उसके बाद कुछ चंद ही सेकंड के बाद धरती हिलनी रुकी ही थी, थमी ही थी, कि उसके बाद 7.5 का रिक्टर स्केल पर दूसरा झटका आ जाता है। 100 से ज़्यादा झटके आ चुके हैं कुछ ही घंटे के अंदर। और लेकिन ये जो दूसरा झटका था, ये पहले वाले से ज़्यादा तेज़ था और ज़्यादा भयावह था। घर तबाह हो गए, स्कूल तबाह हो गए, अस्पताल तबाह हो गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर गई हैं, हाई राइज बिल्डिंग गिर गई हैं। ऐसा लगता है वेनेजुएला में हर तरफ, जिस शहर की आप बात करें, जहां देखें वहां तबाही का ही मंजर है। अंतर्राष्ट्रीय कई देश जो हैं, ईरान समेत, ईरान की तरफ से भी बयान आया है कि हमसे हर संभव जो मदद होगी वो हम वेनेजुएला की करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही तमाम देश जो हैं वो वेनेजुएला के साथ खड़े हैं। भारत की तरफ से बयान आया है कि हम पूरी मदद को तैयार हैं वेनेजुएला की। और इन हालात में अगले चंद दिन या अगला पूरा महीना वेनेजुएला के लिए बेहद मुश्किल भरा साबित हो सकता है। वेनेजुएला चर्चा में क्यों था, आप जानते ही हैं। वहाँ जो कुछ हुआ, जिस तरह से सत्ता परिवर्तन किया गया अमेरिका ने, उसके बाद वेनेजुएला के ऑयल को लेकर तमाम खबरें थी, वेनेजुएला चर्चा में था। लेकिन इस बीच ये जो भूकंप है वहाँ पे, इससे त्राहिमाम मचा हुआ है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा, इस बेहद दुखद खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा, आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच।